नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर रैपिड फायर में। पहला, लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा हुई है। आइए जानते हैं इस गीत के बारे में। 1950 में संविधान सभा में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया था। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। एक राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम को दरअसल पहली बार 7 अगस्त 1905 को इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, 7 दिसंबर को पूरे देश में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया गया। ये दिन हम 1949 से शहीदों के बलिदान को सैल्यूट करने के लिए मनाते हैं। इस डे का मकसद होता है जनता से फंड इकट्ठा करना, जिससे युद्ध विधवाएं, पूर्व सैनिक और विकलांग सैनिकों की मदद हो सके। इस पर दिल्ली सरकार ने पहली बार चारों फोर्सेस के चीफ्स को सम्मान दिया है। साथ ही पीएम ने लोगों से अपील की है कि फ्लैग डे फंड में योगदान करें। इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला कन्नूर में इस बार 14वां एडमिरल्स कप हो रहा है। ये दुनिया की एक नामी नौसेना नौकायन चैंपियनशिप है। 8 से 13 दिसंबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 35 देश भाग ले रहे हैं। 2010 में ये कप शुरू हुआ था। ये विदेशी नौसेना के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं एक साथ देश को समर्पित की हैं। इसमें 28 सड़कें, 93 पुल 5000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीपर के लिए शोक टनल को जान लेना। पहले बर्फ और लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो जाता था, अब वही 982 मीटर लंबी हर मौसम में रास्ते को खुला रखने वाली ये टनल तैयार हो गई है। इस परियोजना को बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांग के तहत पूरा किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारा 6 लेन का है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। 16,482 करोड़ रुपए का बन रहा है। 465 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इससे दूरी 132 किलोमीटर और समय 7 घंटे कम हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट, निर्यात और आदिवासी इलाकों तक पहुंच बनेगी। अहमदाबाद में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके गुजराती संस्करण का विमोचन किया। किताब में कैसे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से उठकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और 3 राज्यों की राज्यपाल बनने तक की उनकी पूरी यात्रा को दिखाया गया है। 10 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम होगा। ये दिन, इसकी औपचारिक शुरुआत 1950 में हुई थी, जब महासभा में प्रस्ताव 423-5 पारित किया गया था। हर साल 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष की थीम है दैनिक आवश्यकताएं, सभी के लिए सार्वजनिक सेवाएं और सम्मान। आंध्र प्रदेश के केएल विश्वविद्यालय में उद्भव 2025 का समापन हुआ। ये 6वां राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव था। 22 राज्यों के 1500 से ज्यादा जनजातीय छात्रों ने यहाँ पर भाग लिया। तेलंगाना पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, उसके बाद रहा झारखंड और उड़ीसा। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आप अपने किसी भी एसएससी या रेलवे एग्जाम के लिए हमारा पास परचेज करते हैं तो मेरा कूपन कोड TC Live अप्लाई करना मत भूलिएगा।